वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, समताप मंडल में वायु विरल और दबाव कम होता है जिसके कारण जेट विमान यहाँ आसानी से और तेजी से उड़ते हैं। सेकंड है, सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड समताप मंडलीय ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे रडार द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तरंगों की तरह अपने रास्ते में किसी बाधा से टकराने के बाद स्रोत पर लौट आती हैं। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सारे कथन सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न में फिर से सही कथन का चयन करना है। पहला है, हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन और ज्वाला मंदक के रूप में किया जाता है जो उच्च तापमान उत्पन्न करते हैं। सेकंड है, घरेलू उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है और बायोगैस या गोबर गैस में 50 से 75% मीथेन होती है। थर्ड है, कोयला गैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है या कोयले के आंशिक आसवन द्वारा बनाई जाती है। फोर्थ है, गैसोहोल ईंधन 10% निर्जल एथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन फिर से चुनें। पहला है, जिंक ऑक्साइड का उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। सेकंड है, क्लाउड सीडिंग मौसम बदलने की एक प्रक्रिया है जिसमें बादलों का उपयोग इच्छानुसार बारिश कराने के लिए किया जा सकता है। थर्ड है, क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे पदार्थों को उपयोग किया जाता है। ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। जबकि जिंक ऑक्साइड को पुष्प के नाम से, यशत पुष्प के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरह का सफ़ेद पाउडर होता है। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही और मलहम आदि के बनाने में, निर्माण करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं बताइए। पहला, एस्पार्टेम एक कृत्रिम स्वीटनर है जो सुक्रोज या सामान्य चीनी से लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। सेकेंड है, एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है या ज्वर होने पर ज्वरनाशक के रूप में दिया जाता है। थर्ड है, क्लोरोइथेन जिसका उपयोग प्लास्टिक के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, इसका निर्माण एसिटिलीन से किया जाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही दिए गए हैं। 105 क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन में से देख के बताना है कौन से सही हैं। पहला, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है जिसे भारी जल कहते हैं। दूसरा कथन है, रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा कोलाइडल जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिटकरी को गंदले जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, ऊर्ध्वपातन और अवसादन के द्वारा होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये विकल्प देख करके बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं। 106 क्वेश्चन है, इनमें से बताने कौन से पेयर सही दिए गए हैं। पहला है, ब्लीचिंग पाउडर, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। सेकंड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। थर्ड है, वॉशिंग पाउडर, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और फोर्थ है, बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इनमें से कौन से पेयर करेक्ट हैं, विकल्प देख करके बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है क्योंकि वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है, सारे कथन देखिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर जिंक की पॉलिश की जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। सेकेंड है, सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। थर्ड है, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य तेलों पर हाइड्रोजन प्रवाहित किया जाता है तो यह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 108 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लघु पोषक तत्वों से संबंधित सही विकल्प बताइए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछे गए हैं। इसमें मैंगनीज है, सेकंड आयोडीन है, थर्ड मॉलिब्डेनम है, फोर्थ मैग्नीशियम है और फिफ्थ सोडियम है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें मैग्नीज, आयोडीन और मॉलिब्डेनम आता है। तो लोहा, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, निकेल, मॉलिब्डेनम,
क्रोमियम, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लघु पोषक तत्व होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर दीर्घ पोषक तत्व की बात करें तो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन और गंधक आदि, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। 109th क्वेश्चन, सही कथन का चयन करना है। पहला, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। सेकंड है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि में होता है। थर्ड है, न्यूट्रोफिल श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो ग्रैनुलोपाइसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। और फोर्थ है, लिम्फोसाइट जिन्हें प्रतिरक्षा कोशिकाएं या इम्यूनोसाइट्स भी कहा जाता है, सबसे छोटी लेकिन सबसे अधिक संख्या वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। पहला, तीसरा और चौथा कथन सही दिया गया है। ठीक है, शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इनका जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। अभी जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका निर्माण होता है प्लीहा, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, लसिका ग्रंथि लिम्फ ग्लैंड्स में होता है लेकिन पीनियल ग्लैंड में नहीं होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल से श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो कि ग्रैनुलोपोइसिस की एक प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा अस्थि मज्जा बोन मैरो में ये निर्मित होती हैं। फोर्थ है, लिम्फोसाइट जिन्हें प्रतिरक्षा या इम्यून सेल्स बोलते हैं, इन्हें इम्यूनोसाइट्स कहा जाता है। ये बहुत छोटी होती हैं लेकिन संख्या अधिक होती है और ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो अमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। सेकेंड है, माइलेज नामक एंजाइम लाल ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। थर्ड है, पिट्यूटरी ग्रंथि से एडीएच हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन किडनी द्वारा उत्सर्जित मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो आइसोटोप आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है, रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 का उपयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए किया जाता है। थर्ड है, रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 का उपयोग पौधों और जानवरों के अवशेषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि रेडियो आइसोटोप सोडियम 24 का उपयोग करते हैं, ना कि कोबाल्ट 60 का, परिसंचरण तंत्र में रक्त के जो थक्के होते हैं उनका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के, बताइए कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, टी और के। तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों के चारों फैट सॉल्युबल होते हैं। अब बचे कौन? तो विटामिन बी और सी, ये कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, शरीर में आयरन की कमी के कारण अनीमिया हो जाता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है। सेकेंड है, दूध में केसीन नामक प्रोटीन मौजूद होता है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। थर्ड है, गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। फोर्थ है, पित्त का स्राव यकृत द्वारा होता है लेकिन इसे संग्रहित करने का कार्य पित्ताशय द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही हैं। पहला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 175 करोड़ रुपए की 116 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सेकेंड है, गाजियाबाद के अभिनव चौधरी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। थर्ड, उत्तर प्रदेश हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह में चौथा सबसे अधिक राजस्व देने वाला राज्य बन गया है। अब इनमें से कौन से कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि यूपी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह में 5वां सबसे अधिक राजस्व देने वाला राज्य बन गया है, ना कि चौथा। 115 क्वेश्चन पे हैं। पहला कथन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किया है। सेकंड है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा लखनऊ में आयोजित एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2023 को संबोधित किया है। थर्ड एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2023 का विषय ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48 है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर राज्य हथकरघा पुरस्कार के चयन प्रक्रिया में क्षेत्रीय स्तर पर कबीर पुरस्कार के लिए 3 विजेताओं की घोषणा की गई है। इन विजेताओं से संबंधित सही विकल्प चुनिए। पहला है, वाराणसी की लक्ष्मी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। सेकंड है, मिर्जापुर की रुखसार बेगम को दूसरा पुरस्कार दिया गया है। थर्ड है, वाराणसी के मंगला प्रसाद मौर्य को तीसरा पुरस्कार दिया गया है। कौन से कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण यूपी के वाराणसी में आयोजित किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल 1400 लोगों को 7 समूहों के 200 के ग्रुप में विभाजित किया गया है। थर्ड है, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के 7 समूहों का नाम एक पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और सरजू के नाम पर रखा गया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है, क्योंकि 7 समूहों के नाम एक पवित्र नदी जो है इसमें तो गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा और गोदावरी तो है, लेकिन सरजू नहीं होगा, यहाँ पर कावेरी होगा, इनके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। पहला है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 30% जीएसटी लगाने का विधेयक हाल ही में औपचारिक रूप से पारित किया गया है। सेकंड है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हाल ही में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। थर्ड है, सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर करने का प्रस्ताव हाल ही में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पास हुआ। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें 28% जीएसटी लगाने का विधेयक हाल ही में औपचारिक रूप से पारित किया गया, ना कि 30%। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार 1990 से 2020 के दौरान पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिट्टी का कटाव 94% बढ़ गया है। सेकंड है, महाराष्ट्र के पुणे की प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, पहला कथन गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का शोध है। कौन सा है ये संस्थान? बॉम्बे है, ना कि मद्रास है। बाकी सारा करेक्ट है। 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लद्दाख के सीबक थॉर्न फल को हाल ही में भौगोलिक संकेतक दिया गया है। सेकंड है, सीबक थॉर्न फल को लेह बेरी और लद्दाखी गोल्ड के नाम से जाना जाता है। थर्ड है, सीबक थॉर्न फल भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला लद्दाख का चौथा उत्पाद बन गया है। फोर्थ है, सीबक थॉर्न फल से पहले लद्दाख पश्मीना, खुबानी और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी भौगोलिक संकेतक टैग दिया जा चुका है। तो जीआई टैग के बारे में कौन से कथन सही हैं, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को देखिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला, हाल ही में गोवा राज्य सरकार द्वारा इसरो के डॉक्टर मथुर राज को पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। सेकंड, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क तमिलनाडु के चेन्नई में बनाए जाने की घोषणा की गई है। थर्ड है, हाल ही में नेपाल समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। कौन से कथन हैं जो सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बन रहा है ये कर्नाटक के बंगलुरु में बनाए जाने की घोषणा की है, ना कि तमिलनाडु के चेन्नई में। 122वां प्रश्न है, हाल ही में असम राज्य के निम्नलिखित में से किन रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? पहला है रंगिया रेलवे स्टेशन, सेकंड है कोकराझार रेलवे स्टेशन, थर्ड है मरियानी रेलवे स्टेशन, और इनमें से देख करके बताइए कौन से कोड सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन है, इसमें रंगिया रेलवे स्टेशन है और
मरियानी रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। 123वां प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में निम्नलिखित में से किन हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सेकंड है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, थर्ड है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली का। इन दोनों को संयुक्त रूप से एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मध्य प्रदेश के वन और कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राहुल सिंह लोधी ने हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता जेनेटिक सिल्क पार्क का उद्घाटन किया है। सेकेंड है, राहुल सिंह लोधी ने हाल ही में एमपी के पंचमढ़ी में भारत का पहला जैव विविधता जेनेटिक सिल्क पार्क लॉन्च किया है। थर्ड है, एचडीएफसी बैंक ने 5 के साथ मिलकर हाल ही में 5 एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड नाम से बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन। इसमें तीसरा इनकरेक्ट है ऑप्शन। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक नहीं होगा। 5 के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नाम से एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि बिना नंबर वाला है। 125वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। सारे कथन देख लीजिए। पहला कथन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में जी राम मोहन राव को 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश में प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है। थर्ड है, भारत और नेपाल ने हाल ही में अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए लोगो और बुकलेट का अनावरण किया है। कौन से कथन इनमें से सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने गुजरात में प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है, ना कि यूपी में। 126वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला कथन है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने हाल ही में संजीव अग्रवाल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सेकेंड है, त्रिपुरा ने हाल ही में 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के उद्देश्य से 5वां गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है। थर्ड स्टेटमेंट है, 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारतीय रेलवे ने हाल ही में 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि त्रिपुरा नहीं होगा, असम होगा। असम में ही 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के उद्देश्य से 5वां गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है। 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है अब। तो पहला कथन है, एक अनुभवी नौकरशाही विकासशील को हाल ही में मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सेकेंड है, इसरो ने हाल ही में PSLV C58 मिशन के दौरान POEM-3 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर 100 वॉट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम का परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसरो ने हाल ही में PSLV C58 मिशन के दौरान POEM-3 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर 100W पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम का परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। थर्ड है, IPS रश्मि शुक्ला को हाल ही में पुणे की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। केवल तीसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि IPS रश्मि शुक्ला को पुणे की नहीं, महाराष्ट्र की पहली पुलिस महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत सरकार ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। सेकेंड है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है। थर्ड है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय रेलवे को 2025 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने में मदद करने के लिए भारत और USAID के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर 2025 का टारगेट नहीं है, 2030 तक का है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट है। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है, किर्गिस्तान ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक नामित किया है। सेकंड है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हाल ही में 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। थर्ड है, अपनी रंग बिरंगी परेडों और बढ़ती ऊर्जा के लिए मशहूर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो कार्निवाल को हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े त्यौहार का खिताब मिला है। फोर्थ है, वियतनामी ईवी दिग्गज विनफॉस्ट ऑटो ने हाल ही में राज्य में एक एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा स्थापित करने के लिए केरल में $2 बिलियन के निवेश की पुष्टि की है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? इसमें राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। चौथा इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये इकाई केरल में ना स्थापित हो करके यहाँ पर जो निवेश है वो केरल में ना हो करके होगी तमिलनाडु में। तो $2 बिलियन निवेश की पुष्टि कहाँ की गई है? तमिलनाडु में, ना कि केरल में। 130वां कथन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को चुना है। दूसरा कथन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय गुयाना के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन चुनना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही दिए गए हैं। 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, हाल ही में गोवा में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। सेकंड है, हाल ही में अवतार ग्रुप के हालिया TCWI 2023 अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में चेन्नई महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में शीर्ष पर है। थर्ड है, जनरल VK सिंह ने हाल ही में मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 132nd क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कथन गलत दिए गए हैं? अब इनका विकल्प आपको चुनना रहेगा। पहला है, भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने हाल ही में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। सेकंड है, अनुभवी भारतीय राजनयिक इंदुमणि पांडे ने हाल ही में 7 सदस्यीय बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। थर्ड है, दक्षिणी डेनमार्क विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक विद्युत प्रवाह की मिट्टी की खोज की है जो आश्चर्यजनक फसल वृद्धि को बढ़ावा देती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। 133 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हाल ही में AI ओडिसी पहल का अनावरण किया है। सेकंड है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में डेनमार्क ने हाल ही में ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया का अनावरण किया है। थर्ड है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु ने हाल ही में 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की योजना का अनावरण किया है। फोर्थ है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में एक ऐतिहासिक चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। चौथा इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे USA होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हाल ही में ऐतिहासिक चंद्र मिशन लैंडर लॉन्च किया है, उसका नाम है पेरेग्रीन फर्स्ट लैंडर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला कथन है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने हाल ही में कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उत्पादन शुरू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सेकंड है, केरल की एक महिला ने हाल ही में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान आश्चर्यजनक 140 भाषाओं में अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। थर्ड है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण हाल ही में सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया है। फोर्थ है, फिनटेक फर्म फोनपे ने हाल ही में रितेश पई को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके बताएं कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण अभी हाल ही में कोलकाता में आयोजित किया गया है, ना कि सिलीगुड़ी में। 135 क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, दोनों देख करके सही उत्तर चूज करिए। पहला, विश्व कप विजेता जर्मन और बायर्न म्यूनिख के महान खिलाड़ी फ्रांज बेकनबाउर का हाल ही में निधन हो गया है। कथन दूसरा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में योगश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दोनों कथन, पहला और दूसरा सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को हाल ही में गिफ्ट सिटी गुजरात में एक फाइनेंस कंपनी के गठन की मंजूरी मिली है। सेकेंड है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। थर्ड है अमेरिका ने हाल ही में चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और अन्य देशों को गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 137वां प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है जर्मन मूल के हॉलीवुड अभिनेता क्रिश्चियन ओलिवर का हाल ही में निधन हो गया है। सेकेंड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गांधीनगर में विशाल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। थर्ड है 34th वर्षीय राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में गैब्रियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फोर्थ है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सशस्त्र बलों के लिए 7.62 × 51 mm कैलिबर की स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्राम लॉन्च की है। निम्नलिखित कौन से कथन हैं जो सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों कथन सही हैं। 138 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प देखें। पहला कथन है HDFC बैंक ने हाल ही में सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड नामक एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सेकेंड है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने हाल ही में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त किया है। थर्ड है वरिष्ठ IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को हाल ही में रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फोर्थ है हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रेटर नोएडा में खाद्य प्रदर्शनी इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट है। दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। पहला इनकरेक्ट है क्योंकि HDFC ने सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड नहीं लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया इंडस इंड बैंक ने। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। तो पहला कथन है भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी में 10% तक हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2024 से 2028 तक 4 साल की अवधि के लिए वायाकॉम 18 के साथ एक महत्वपूर्ण मीडिया अधिकार साझेदारी पर मुहर लगा दी है। थर्ड है भारतीय नौसेना ने हाल ही में अभ्यासी ड्रैगन 24 के लिए गुयाम में P-8I विमान के आगमन के साथ प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस क्वेश्चन में आपको करेक्शन करना होगा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन सही होगा, या फिर अगर कौन सा कथन गलत दिया गया तो इसमें ऑप्शंस आपको देखने होंगे। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आप बढ़ा लेंगे केवल दूसरा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 कर लीजिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2024 से 2027 तक किया है। ठीक है, 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए वायाकॉम 18 के साथ महत्वपूर्ण मीडिया अधिकार साझेदारी पर मुहर लगा दी है। तो 2023 से 2027 तक, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही दिया गया है बताना है। पहला है जेंसोल इंजीनियरिंग ने हाल ही में गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। सेकेंड है हाल ही में हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर महत्वपूर्ण नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। थर्ड है केंद्र सरकार ने हाल ही में IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन सी की जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया है। कौन से कथन हैं जो सही हैं? इसमें आप विकल्प चूज करेंगे ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। 141 क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को देख करके सही विकल्प चुने हैं। पहला कथन है दक्षिण कोरिया की संसद ने हाल ही में कुत्ते के मांस की सदियों पुरानी खपत को समाप्त करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। कथन दूसरा है महाराष्ट्र ने हाल ही में अपनी लुप्त प्राय कैनिड परिवार जंगली कुत्तों, भेड़ियों, सियारों और लोमड़ियों के लिए एक नया अभयारण्य अटपाडी संरक्षण रिजर्व बनाया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही दिए गए हैं, दोनों कथन सही, इसलिए विकल्प पहला सही होगा। 142 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पहला, चीन और मालदीव के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने हाल ही में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में 20 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकेंड है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के शेरिंग तोब्गे को हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है।
थर्ड है केरल की दिव्य कीर्ति सिंह हाल ही में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बन गई हैं। इसमें से राइट आंसर चूज करिए। विकल्प डी सही है। पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि दिव्य कीर्ति सिंह जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार पाया है ये केरल की नहीं है, राजस्थान की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और सही विकल्प चुनते हैं। पहला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में 2022 के दौरान भारत में अपराध शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। सेकंड है केरल के अग्रणी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में स्थान हासिल किया है। थर्ड है हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। फोर्थ है हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा निमोनिया की रोकथाम के लिए मणिपुर में सांस अभियान 2023-24 का शुभारंभ किया गया है। अब इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 144 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। पहला है वासुदेव देवनानी, इनको हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सेकंड है उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का हाल ही में इटावा में उद्घाटन किया गया है। थर्ड है टेलर स्विफ्ट को हाल ही में टाइम मैगजीन का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इनमें से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है, देख करके बताना है। पर आपको इस क्वेश्चन में करेक्शन करना होगा कि तीनों कथन सही दिए गए हैं, क्योंकि वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है और यूपी के भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का हाल ही में इटावा में उद्घाटन भी किया गया है और टेलर स्विफ्ट को हाल ही में टाइम मैगजीन का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। तो सारे करेक्ट हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट था, कोई भी कथन गलत नहीं है। 145 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, झारखंड पुलिस ने 1 जनवरी से एफआईआर दर्ज होने के 75 दिन के भीतर मामलों की जांच पूरी करना बाध्यकारी बनाने का फैसला किया है। सेकंड है भारत को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। थर्ड है हाल ही में इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फोर्थ है हाल ही में जारी की गई आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में बढ़ोतरी देखी गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये भारत और यूएसए के बीच समझौता हुआ है, ना कि फ्रांस के बीच। 146 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला कथन है थारू जनजाति उत्तराखंड राज्य और कुमायूं क्षेत्र की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। सेकंड है थारू जनजाति राज्य के तराई और भाबर क्षेत्रों में रहती है। थर्ड है थारू जनजाति राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और श्रीलंका आदि राज्यों में भी रहती है। फोर्थ है थारू जनजाति के लोग स्थायी किसान और पशुपालक हैं। इनमें से करेक्ट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। जबकि थारू जनजाति आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार और श्रीलंका के अलावा ये नेपाल में निवास करती है, श्रीलंका में नहीं रहती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। 147 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उनका उत्पाद है। झांसी, जालौन, फर्रुखाबाद और रायबरेली है। इनके उत्पाद से मिलाना है मुलायम खिलौने, काष्ठ कला, हस्त निर्मित कागज कला, ब्लॉक प्रिंटिंग जिसे कपड़ा छपाई कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा, देखिए झांसी मुलायम खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, जालौन प्रसिद्ध है हस्त निर्मित कागज कला के लिए, फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग अर्थात कपड़ा छपाई के लिए और रायबरेली काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी और 4 का बी है। राइट आंसर ऑप्शन डी। 148 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कुछ विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं और उनकी लोकेशन दी गई है। जैसे कि पहली है आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में, सेकंड है ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में, थर्ड है दादरी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में, फोर्थ है सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में। कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है, जबकि दादरी विद्युत परियोजना है गौतम बुद्ध नगर में और सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना है सोनभद्र में। 149 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी।
सेकेंड है उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। थर्ड है ब्रजभाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और आसपास के जिलों में बोली जाती है। फोर्थ है वाराणसी क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी, ना कि 1980 में। आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, टोटल 150 प्रश्न थे, जैसे कि यूपीपीसीएस का प्रश्न पत्र आता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, उत्तर दें। पहला, अल्फ्रेड पार्क का निर्माण एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस अल्फ्रेड की आगरा यात्रा की स्मृति में किया गया था। सेकंड है, आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने कराया था। थर्ड है, तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। फोर्थ है, भारत में स्थित वाराणसी शहर दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। कौन से कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आप सभी को पता लग गया होगा अल्फ्रेड पार्क के बारे में। तो इसका निर्माण प्रिंस अल्फ्रेड की जो प्रयागराज यात्रा थी उसकी स्मृति में किया गया था, ना कि आगरा की। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये टेस्ट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं प्रिपेयर हैं, जो क्वेश्चन नहीं हल हो पा रहे हैं, आप उनको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर जरूर करें। एक दो बार वीडियो रिपीट ज़रूर करिएगा, वरना एक बार पढ़ने के बाद आप भूल जाएंगे प्रश्नों को। एक बार में याद नहीं रख पाता दिमाग, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो इन क्वेश्चन को हल करने का फ़ायदा भी मिलेगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही और मॉक टेस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज़रा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।